हाय दोस्तों आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको क्या स्टडी कराने वाले हैं। ये हमारी सीडीपी की 4th क्लास है। हमने जो है सीटेट का सीडीपी जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उसकी क्लास स्टार्ट की है। आज की जो क्लास है हमारी ये 4th है। अगर आपने पिछली 3 क्लास नहीं देखी होंगी तो हमारे इस चैनल पर जो है विज़िट कीजिए सीटेट इन्फॉर्मेशन विद नवाब, और हमारे प्ले लिस्ट में जाकर पिछली 3 क्लासें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, हमारी 4th क्लास का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आकलन। आकलन क्या है? और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम जो भी क्वेश्चन आपको स्टडी करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो ये 2016 या कहीं पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस है। हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं और अच्छी तरीके से करा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आकलन। आकलन क्या है? बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, पहला ऑप्शन। दूसरा, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। तीसरा, सीखने में सुधार का एक तरीका है। चौथा, बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड। आकलन क्या है दोस्तों? आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। दोस्तों आकलन का उद्देश्य यही होता है, आकलन हमारा सबसे लास्ट पड़ाव होता है। जब एक टीचर क्लास में सब जो है पीरियड लेता है तो आकलन का उद्देश्य यही होता है कि हमने जो सिखाया है बच्चों को वो बच्चों ने कितना सीखा, इसका एक तरीका है, ये टीचिंग का एक मेथड है। तो आकलन क्या है? आकलन का उद्देश्य है बच्चों ने कितना सीखा और नहीं सीखा तो कितना वो सीख सकते हैं, ये जानने का और सीखने सुधारने का एक तरीका है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सह शिक्षिका कक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये टिप्पणी जो है किस बात की तरफ हमको इशारा करती है? कहने का मतलब ये है कि एक शिक्षिका जो है बोलती है, एक शिक्षक कहता है कि भाई आप जो है लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो इसके ऑप्शन देखिए, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार एक अच्छा उदाहरण है। सेकंड, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्व को उजागर करता है। और चौथा जो ऑप्शन है जातीय भेदभाव का परिचय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड आंसर हो जाएगा। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, क्योंकि दोस्तों आज का जो दौर है लड़की लड़कियां समान हैं, लड़की हो या लड़का हो समान है। हम एक शिक्षक है, हमें जो है शिक्षक की धारणा क्या होनी चाहिए कि लड़की लड़कियां सेम हैं। जब कहीं भी हम देखते हैं, जैसा हमारा सीटेट ले लीजिए आप, जो भी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट की उसमें 50% महिला आरक्षण है। और जो है पुराना दौर गया, हमें जो है लड़कियां और लड़के अलग अलग नहीं मानना है। वो पुराने टाइम में ऐसी बात कही जाती थी। आज जो है लड़कियां जो है लेडीज़ भी जो है जेंट्स यानी कि बॉयज़ के कंधे को कंधे लगाकर चलती है। हम शिक्षक का भी यही महत्वपूर्ण होना चाहिए कि और योगदान ये होना चाहिए कि लड़के लड़कियां एक जैसे समान हों। तो दोस्तों इसका जो सेकंड आंसर हमने बता दिया आपको, सेकंड होगा। और दोस्तों ये हमारा सीटेट इन्फॉर्मेशन विद नवाब ये चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर जब आए हैं तो हम आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को क्लियर करते हुए आपकी स्टडी कराएंगे। ये हमारा चैनल है, आप इसे जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों ऐसा 3 ऑप्शन आपको नज़र आते हैं तो आपको जो है ऑल के ऑप्शन पर दबाना है ताकि आपको आने वाली वीडियो आप तक जो है प्राप्त हो, आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? पहला, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना। सेकंड, प्रश्न पूछने की बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। तीसरा, मूर्त और मूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। चौथा, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना
यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। कहने का मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन को समझना है। सीटेट इसी तरीके से जो है क्वेश्चन डालता है, हमें क्वेश्चन की जो है गहराइयों तक जाना है कि ये जो प्रश्न क्या हमसे चाह रहा है, क्योंकि सीटेट पूरा का पूरा सीटेट जो है कॉन्सेप्ट का है। इसमें ये चाह रहा है कि जो है हम जब टीचिंग कर रहे हैं आधारभूत सहायता का उदाहरण है, यानी कि उसमें उदाहरण कौन सा है, जब हम किसी को आधार दें यानी कि किसकी सहायता करें। तो दोस्त का इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, अनुबोध और संकेत देना तथा नाजुक स्थिति में प्रश्न पूछना। यानी कि जब हम टीचिंग कर रहे हैं, अगर हमारा कोई कोई विद्यार्थी हमसे प्रश्न करता है तो हमें उसे सहायता देना है, उसके प्रश्न को स्पष्टीकरण करना है, उसके नाजुक स्थिति में उसको सुधार करना है, उसके जो है उसे महत्वपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से उसको समझाना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो उत्तर जो इसका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो खाली जगह की समझ की प्रदर्शित कर रही है। बच्ची क्या कहती है, धूप में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, ये जो है खाली जगह की समझ की प्रदर्शित कर रही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए अहं केंद्रित चिंतन, बी कारण एवं प्रभाव, सी विपर्य चिंतन, चौथा प्रतीकात्मक विचार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कारण एवं प्रभाव। दोस्तों क्योंकि बच्ची में जो है एक चिंतन पैदा होता है, और चिंतन कैसा होता है, कारण यानी कि जब धूप में कपड़े सूखते हैं तो क्यों सूखते हैं और जल्दी सूख जाती है, तो यानी कारण, इसका कारण वजह जानने की कोशिश की बच्ची ने। दूसरा उसका प्रभाव क्या पड़ा कि धूप में डाले तो ही वो जल्दी सूखे, छाँव में डालने से नहीं सूखती। तो दोस्तों बच्चे में जो विचार पैदा होंगे कारण एवं प्रभाव विचार पैदा होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे के समाजीकरण में परिवार खाली जगह भूमिका निभाता है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार खाली जगह भूमिका निभाता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सीटेट का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पसंदीदा क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता है, कभी मुख्य भूमिका पूछ लेता है, कभी प्रथम भूमिका पूछ लेता है, कभी आपको द्वितीय भूमिका पूछ लेगा, कभी आपको घुमाएगा गौण भूमिका पूछ लेगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार की जो भूमिका है मुख्य भूमिका है, मुख्य भूमिका है। तो दोस्तों कभी आपको प्रथम भूमिका भी पूछा जाए तो परिवार एवं पास पड़ोस हो जाएगा, और गौण भूमिका पूछा जाए तो परिवार एवं विद्यालय गौण पूछा जाए या द्वितीय पूछा जाए। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। पहला, सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक आयामी है। विकास पृथक होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही उत्तर है, विकास जो है सामाजिक संस्कृत संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये पॉजिटिव लाइन है। जैसा वाइगोत्स्की का कहना था कि जितना भी बच्चे का विकास होता है समाज के हटकर विकास हो ही नहीं सकता। और सेकंड आंसर क्या बताया गया है इसमें कि विकास एक आयामी है। नहीं दोस्तों, विकास एक आयामी नहीं है, वो एक आयामी नहीं है। तीसरा, विकास पृथक है, विकास अलग नहीं है दोस्तों। विकास और जो है पालन पोषण वातावरण का जो है दोनों के मिश्रण से जो है बच्चे का विकास होता है। विकास जन्म के साथ से प्रारंभ होता है, नहीं दोस्तों, विकास जो है जन्म से पूर्व, यानी कि जब बच्चा गर्भ धारण माँ के पेट में होता है तो विकास तभी से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा पहला होगा, सामाजिक संस्कृति संदर्भ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र जो है, यानी कि इसमें बताया गया है कि हम स्टूडेंट को जो है विद्यार्थियों को जब समूह में यानी कि ग्रुप में कोई एक्टिविटी करने के लिए देते हैं या कोई बात पर चर्चा करने के लिए देते हैं तो उनका जो वकार है यानी कि सीखने की जो गति है, उनकी जो स्पीड है वो किस तरीके से होती है। चलिए हम देखते हैं। स्थिर रहता है यानी कि समान सरीकी रहती है। अवनत होता है। तीसरा, समान होता है। और चौथा, बेहतर होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेहतर होता है। तो दोस्तों इसलिए बेहतर होता है कि हम कोई भी एक्टिविटी कराएं जब स्टूडेंट को
विद्यार्थी को, तो समूह में जो है एक दूसरे से वो चर्चा करते हैं। जैसा कि इससे पहले भी हमने बताया गया है, वो एक दूसरे से बात करते हैं। एक विद्यार्थी की मन की बात दूसरे विद्यार्थी कहता है, दूसरे विद्यार्थी की जो दिमाग की बात तीसरे विद्यार्थी करता है, और सबके जो है चर्चा पर एक अच्छा जो है निष्कर्ष निकल कर आता है। तो अक्सर हम जो है हम एज ए टीचर हैं, हम विद्यार्थियों को जो है समूह में जो ग्रुप में जो है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए दें। और सीटेट भी यही चाहता है, जब भी आपको सवाल कर दिया जाए कि समूह में, अगर आपको क्वेश्चन में समूह आ जाए या ग्रुप एक्टिविटी आ जाए तो आप उसको लगा दीजिए। ये आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल जो है पॉजिटिव है और आपका ऑप्शन 100% सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, तीसरा पुरस्कार के लिए, चौथा शिक्षार्थियों की डांट से बचने के लिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी रुचि से। यानी कि दोस्तों बच्चे जब समझो खुद की मर्ज़ी से अपनी जो है रुचि से कोई चीज़ करते हैं तो वो अच्छी होती है और सही होती है। ऑप्शन देखिए, हम आपको एलिमिनेट करना सिखाएंगे। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव से नहीं करते स्टूडेंट। आप किसी स्टूडेंट को कोई भी कार्य दीजिए और ज़बरदस्ती कराइए, वो कार्य अच्छा नहीं होगा। तो उसके बाद में पुरस्कार के लिए भी नहीं करते स्टूडेंट, शिक्षक की डांट से बचने के लिए नहीं। ये निगेटिव पॉइंट है। इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है, अपनी रुचि से, यानी कि अपने इंटरेस्ट से जो बच्चे काम करते हैं वो सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन देखिए, ये एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी सीख ही नहीं सकते। सेकंड, ये एक दर्शन है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तीसरा, ये एक दर्शन है, विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है। चौथा, ये एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। सेकंड उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका, एक दर्शन है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। दोस्तों क्वेश्चन में समावेशन आ जाए या समावेशी शिक्षा आ जाए तो मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। जब भी, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, सीटेट का समावेशन और समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर साल इससे एक नहीं तो 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। जब भी आपको समावेशन का शब्द मिल जाए और ऑप्शन में आपको एक समान दिखने वाले ऑप्शंस आ जाए, जैसे कि हर बच्चे को, पूरी क्लास को समानता से रखना चाहिए, तमाम विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को जो है समान अधिकार है, ऐसा कोई आपको ऑप्शन में आ जाए तो आपका बिल्कुल वही हो जाएगा। कि समावेशी शिक्षा का कहने का मतलब क्या है कि जो अपंग बच्चा रहो, जो है अपंग बच्चा रहो, विशेष बच्चा रहे या सादा बच्चा रहे, तमाम जो सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा में के साथ में जो है शिक्षा हासिल करने का अधिकार है। ये समावेशी शिक्षा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए क्वेश्चन हमारे आज एंड हो चुके हैं इस पर। तो हमने आपको बेहतरीन तरीके से जो है अच्छे से स्टडी कराई। ये हमारी दोस्तों CDP की 4th की